अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्पोकन में इंग्लिश में यूज होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे सेंटेंसेस हैं कि वक्त सब जख्मों का मरहम है। तुम तो इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से बोलते हो जैसे बचपन से ही बोले हो, और शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है, इस बात पर एक कप चाय हो जाए। इस तरह के सेंटेंसेस इनको हम डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि उसे चुटकी लेने की बुरी आदत है। He is in bad habit of pinching, मतलब चुटकी लेना। He is in bad habit of pinching। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उस सबकी आंखें हम पर लगी हुई थी। इसको हम करेंगे All eyes were on us। All eyes were on us। सबकी आंखें हम पर लगी हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वो इसे तस्लीम करने से कतरा रहा था। उसको हम करेंगे He was loath to admit it। He was loath to admit it। वो इसे तस्लीम करने से कतरा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो 20 साल की हो रही है। इसको हम किस तरह से करेंगे She is getting on for 20। He is getting on for 20। वो 20 साल की हो रही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। उसने इंग्लिश चलते फिरते सीख ली। इसको हम करेंगे He learned English in a walk। He learned English in a walk। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। इसको हम किस तरह से करेंगे Marry first and love will follow। Marry first and love will follow। ये हमारा एक प्रोवर्ब है। अच्छा, ये नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे सर पर मत खड़े हो। इसको हम किस तरह से करेंगे Don't crowd me। Don't crowd me, कि मेरे सर पर मत खड़े हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, वो लगभग 50 साल के होंगे। तो इसको हम करेंगे They would be in their 50s। They would be in their 50s। वो लगभग 50 साल के होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, बदनामी का धब्बा नहीं मिटता। तो इसको हम किस तरह से करेंगे Calendar leaves a score behind। Calendar leaves a score behind it, यानी ये एक प्रोवर्ब है। इसको हम इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि इस बात पर एक कप चाय हो जाए। इसको हम कहेंगे This calls for a cup of tea। This calls for a cup of tea। इस बात पर एक कप चाय हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पार्टी तो बनती है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे पार्टी इज अ मस्ट। पार्टी इज अ मस्ट। पार्टी तो बनती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से बोलते हो जैसे कि बचपन से ही बोल रहे हो। तो इसको हम किस तरह से करेंगे यू स्पीक इंग्लिश एज सो वेल एज इफ टू द मैनर बोर्न। यू स्पीक इंग्लिश सो वेल एज इफ टू द मैनर बोर्न। टू द मैनर बोर्न जो है वो एक फ्रेज है। इसका मतलब यही है कि जो चीज बचपन से ही रहा है, जो बचपन से ही जो चीज चली आ रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, वक्त सब जख्मों का मरहम है। ये भी एक प्रोवर्ब है। टाइम हील्स। टाइम इज अ यूनिवर्सल हीलर। या टाइम हील्स एवरीथिंग। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने का वक्त निकालूंगी। तो इसको हम करेंगे I will make time to see you। I will make time to see you। मैं तुमसे मिलने का वक्त निकालूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अपनी बात में वजन रखो। तो इसको हम किस तरह से करेंगे Make your opinion count। Make your opinion count। अपनी बात में वजन रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लाहौर के लोग रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने के आदी हैं। वो पीपल ऑफ लाहौर आर हैबिचुअल ऑफ कीपिंग लेट आवर्स। कीपिंग लेट आवर्स होता है रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। अच्छा जी, नेक्स्ट है, मेरी पूरी बात सुनो। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे हेयर मी आउट। इसको हम करेंगे हेयर मी आउट, मेरी पूरी बात सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैंने हमेशा उसकी बात मानी है, या मैंने हमेशा आपकी बात मानी है। I have always listened to you।
I have always listened to you. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जो हो रहा है होने दो। इसको हम करेंगे Let nature take its course. Let nature take its course. जो हो रहा है होने दो। तुमने मुझे मना ही लिया। तुमने मुझे मना ही लिया, इसको हम करेंगे You sold me. You sold me एक इडियम है, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन You sold me भी यूज होता है। नेक्स्ट है आज मेरा मिजाज ठिकाने नहीं है, यानी आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो इसको हम करेंगे I am not myself today. I am not myself today. आज मेरा मिजाज ठिकाने नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।